Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू जहाँकि आपण मानकर असिस्टेंट टीचर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ता सहित ओटीटी एग्जाम पे मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स ये होची इंग्लिश पेडागोजी मॉक टेस्ट नंबर 2। एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 50 क्वेश्चन आप माने 50 रु केते मार्क रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई परिबे। तो फ्रेंड्स ए वीडियोटी हमरो बीएड ओएसटीटी आरएचटी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित। तो प्रथम क्वेश्चन रहिछि आपण माने पई व्हिच स्किल्स आर रिसेप्टिव। हमरो लैंग्वेज स्किल अछि LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो या भितर को स्किल दीटा आमर रिसेप्टिव अटे लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग रीडिंग राइटिंग राइटिंग स्पीकिंग। तो आमर रिसेप्टिव स्किल हो कोटा ना सी हो लिसनिंग आउ रीडिंग ये हूँ रिसेप्टिव आउ राइटिंग स्पीकिंग हूँ प्रोडक्टिव। मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड लर्न्स हिज और हेयर फर्स्ट लैंग्वेज इन ए। जड़े जड़े शिक्षार्थी तार प्रथम भाषा शिखुची केमती शिखुची फ्रेंडली सेटिंग रे ना ट्यूटर सेटिंग ना फॉर्मल सेटिंग ना नेचुरल सेटिंग। तो गोटे पिला शिखुची फास्ट लैंग्वेज माने तार मातृभाषा केमती केम शिखुची ना नेचुरल सेटिंग रु प्रकृति रु नेचुरल सेटिंग रु आस्ता सी निजे निजे जहाँ लोक कथा तो शुणिकी इमिटेशन करके सी शिखे जाए। तो नेचुरल सेटिंग हम डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्लेस इज। से कुछ रोल प्ले यूज करिवार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन प्राथमिक उद्देश्य कौन। टू इवालुएट डायलॉग राइटिंग स्किल टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। तो देखंतु रोल प्ले यूज करिवार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। ऑप्शन नंबर सी है जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज ए कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। से कौन टीचिंग इंग्लिश रे कोटा कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव अटे इंग्लिश टीचिंग रो। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन ए रियल लाइफ सिचुएशन मेमोराइजेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ रीजनल प्रोवर्ब्स ग्रामर बेस्ड लेक्चर्स। तो कौन कही ना इंग्लिश टीचिंग रो कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव कौन कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव होची एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस ए हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज टू। से कौन पोस्ट रीडिंग स्टेज रे कोटा को यूज करा जाए एंड द लेसन पोस्ट रीडिंग स्टेजटा यूज होची केते बेले एंड द लेसन क्विकली इग्नोर द कंटेंट रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्ड एंड एक्सटेंड कॉम्प्रहेंशन टीचर ऑन रिलेटेड ग्रामर। द पोस्ट रीडिंग स्टेज इज यूज स्टेज रे कौन यूज होची ना कौन पाई यूज होची ना रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्ड एंड एक्सटेंशन कॉम्प्रहेंशन। ऑप्शन नंबर सी है जीवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश टुडे। आजिकल इंग्लिश आम लर्न कर तार गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण कौन। इट इज ए ब्यूटिफुल लैंग्वेज इट इज ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका इट इज इजी टू लर्न। तो करेक्ट आंसर हो कौन इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज डैश। से कौन आम जो CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशनटा कौ टाइप रो टीचर सेंटर ना स्टूडेंट सेंटर ना असेसमेंट सेंटर ना परफॉर्मेंस सेंटर। तो CC हूँ कौन स्टूडेंट सेंटर्ड
कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड बी हो सठिक उत्तर माने शिक्षार्थी केंद्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज ऑफ पुपिल्स लर्निंग से कौन शिक्षार्थी मानकर बा पिला मानकर जो वीक एरिया अच्छी सेटा को चिन्हट करने बा जानापी आम कौ टाइप टेस्टर साहाय्य नहीं पारिबा माने कौ टाइप टेस्टर साहाय्य नेले बा द्वारा आम गोटे पिलार वीक पॉइंट को आम आइडेंटिफाई करि परिबा बा चिन्हट करि परिबा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, समेटिव टेस्ट ना फॉर्मेटिव टेस्ट। तो आइडेंटिफाई कही वीक पॉइंट को चिन्हट करिया कही माने कौन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कले ही आम जापर पिलाटर कौट वीक रही कौट स्ट्रंग रही आम जापर। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म ELT स्टैंड्स फॉर ELT रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचारि। तो चारिटा ऑप्शन देती डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी। तो करेक्ट आंसर हो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश शुड बी टॉट एज ए से कौच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई बा आमर जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुजाई इंग्लिश शुड बी टॉट एज इंग्लिश आम शिखुंट तो लिटरेरी सब्जेक्ट ओनली ना फॉरेन लैंग्वेज भाव में ना स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिटी पर्पज ना ऑप्शनल सब्जेक्ट इन हायर ग्रेड्स। तो करेक्ट आंसर हो कौन स्किल सब्जेक्ट विथ कम्युनिकेटिव पर्पज ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लोकेट ए पार्टिकुलर फैक्ट इन ए टेक्स्ट इज नोन एज से कौच गोटे टेक्स्ट रे गोटे पार्टिकुलर फैक्ट को आम लोकेट कर निर्दिष्ट पार्ट को आम देखु फैक्ट को आम देखुं तो सीटा कौन स्किमिंग, स्कानिंग, डेप्थ रीडिंग, इनडेप्थ रीडिंग ना इनफेरेंस। तो कौन हम ना सीटा हूँ स्कानिंग पार्टिकुलर फैक्ट उपर आम लोकेट कर फोकस कर तो सीटा स्कानिंग रे जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फासिजेस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या गुरुत्व दूला ओरल फ्लुएंसी, कमांड ओवर स्पीच, यूज ऑफ मदर टंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन ना मातृभाषा पर गुरुत्व दि जाऊला यूज ऑफ मदर टंग्स ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच मेथड एम्फासिजेज मोर ऑन स्पोकन देन रिटन लैंग्वेज से कौच या भर कौ मेथडटा आमर कौन हो ना रिटन अपेक्षा स्पोकन को अधिक गुरुत्व दूला ऑडियो लिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चरल अप्रोच, डिडक्टिव मेथड। तो कौन हम आमर रिटन लैंग्वेज अपेक्षा स्पोकन को अधिक गुरुत्व दौर किए ना ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऑडियो लिंगुअल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश सपोर्ट्स डिजिटल लिटरेसी बिकॉज इंग्लिश सपोर्ट कर डिजिटल लिटरेसी को कारण कौन मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट आर इन इंग्लिश, ऑल सोशल मीडिया यूजेस इन रीजनल लैंग्वेज, इट हैज़ मोर इमोजीज, इट अवॉइड्स द इंटरनेट। तो इंग्लिश सपोर्ट डिजिटल लिटरेसी बिकॉज मोस्ट सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश मैक्सिमम वेबसाइट्स आमर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट गुड़ाक इंग्लिश रे से इंग्लिश सपोर्ट कर डिजिटल लिटरेसी को ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्किमिंग एज ए रीडिंग सॉफ्ट स्किल मीन्स स्किमिंगटा हूँ रीडिंग रो गोटे सॉफ्ट स्किल। तो स्किमिंग रो माने कौन से पचारि स्किमिंग माने कौन रीडिंग लाइन बाय लाइन, रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स, रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट, रीडिंग अलाउड। तो स्किमिंग हूँ रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल और स्कानिंग मध्य रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल स्कानिंग स्किमिंग दीटा स्कानिंगटा कौन कर गोटे स्पेसिफिक डिटेल्स को फोकस कले सीटा हूँ स्कानिंग स्पेसिफिक डिटेल्स बा पार्टिकुलर फैक्ट उपर जो फोकस करुच्ची सी हूँ स्कानिंग आउ ओभराल देखुंट आम गोटे जिस्ट गोटे आइडिया बाहर करने से हूँ स्किमिंग। तो कौन हम स्किमिंग पचारि तो स्किमिंग कौन हम ना रीडिंग क्विकली टू गेट द जिस्ट माने ओभराल पढ़ो
गोटे आइडिया कॉन्सेप्ट को पाइबा पाई सेटा होची स्कीमिंग। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। इंग्लिश राइटिंग स्किल टीचिंग रो मेजर ऑब्जेक्टिव कौन? टू मेमोराइज वोकाबुलरी, टू रीड डिफिकल्टी टेक्स्ट्स, टू एक्सप्रेस द आइडियाज इन कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, टू लिसन केयरफुली। तो कौन हम? करेक्ट आंसर होची टू एक्सप्रेस आइडियाज इन ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है इंग्लिश इज टू डेवलप। से कौन इंग्लिश टीचिंग रो प्राथमिक ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य कौन डेवलप करवा, कौ स्किलटा डेवलप करवा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ना राइटिंग? आमर लैंग्वेज स्किल रे LSRW आउची तो फास्ट स्किलटा कोटा डेवलप करवा? फास्ट लिसनिंग आउची तो लिसनिंग स्किलटा को डेवलप करवा। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट एम्फासिजेस। CCA क्या उपरे आमर गुरुत्व दौला? ईयर एंड ग्रेडिंग ओनली, मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स, रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन, सोनली ओरल टेस्टिंग। कौन हम? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट एम्फासिजेस रेगुलर एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन। सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही साइलेंट रीडिंग इज ए। तो साइलेंट रीडिंग कौन? प्री रीडिंग एक्टिविटी, व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी ना पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी ना कौन ना लेसन प्लानिंग एक्टिविटी? तो साइलेंट रीडिंग इज ए व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी। व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी। पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी कोटा? साइलेंट रीडिंग, प्रेडिक्टिव कंटेंट, क्रिएटिंग ए माइंड मैप, वोकाबुलरी गेसिंग। तो कौन हम? पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजी होची क्रिएटिंग ए माइंड मैप। सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स रो मान अर्थ कौन? साउंड सिस्टम, वोकाबुलरी, कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडेंट रूल ना ग्रामर? फोनेटिक्स रो अर्थ होची साउंड सिस्टम। ए हूँ करेक्ट आंसर, साउंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेप्टिव स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। रिसेप्टिव स्किल्स को कौन कहा जाए? एक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, पैसिव स्किल, नन ऑफ द अबव? रिसेप्टिव स्किल को कौन कहा जाए ना पैसिव स्किल मध्य कहा जाए, पैसिव स्किल। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे कोटा एप्लीकेबल अटे? इट स्ट्रेसेस ऑन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर, इट फॉलोज द मैक्सिम ऑफ abstract to concrete ना इट इज ओल्ड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो कौन हम? CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रो कोटा टीचिंगटा कोटा एप्लीकेबल अटे? तो करेक्ट आंसर होची इट डेवलप्स कौन हम ना इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तो आमर ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लिसनिंग कम्प्रेहेंशन इज ए और एन। लिसनिंग कम्प्रेहेंशन टा गोटे कौन? पैसिव स्किल ना एक्टिव स्किल ना प्रोडक्टिव ना रीजनिंग? लिसनिंग आउ रीडिंग ये दुटा हूँ कौन? पैसिव स्किल। तो लिसनिंग कम्प्रेहेंशन हूँ पैसिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन आवर स्कूल करिकुलम इज। तो आमर स्कूल करिकुलम रे इंग्लिश जो पढ़ा जाउची को मेथड रे को मेथड अडॉप्ट करा जाइछि? फॉर्मेटिव कोरेस्लन ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव ना फंक्शनल करेक्टिव ना फिगरेटिव कम्प्रेहेंसिव अप्रोच? तो करेक्ट आंसर होची फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई इन व्हिच मेथड मदर टंग इज नॉट यूज्ड एट ऑल। से कौची मदर टंग को आदौ व्यवहार करा जाए नहीं को मेथड रे? डायरेक्ट मेथड, इलेक्टिव मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। मातृभाषा को जमारू व्यवहार करा जाए नहीं सेटा होची डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड रे टार्गेट लैंग्वेज रे ही पाठ पढ़ा जीवो सेठी मदर टंग रे यूज करा जीवो नाही डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर लर्निंग इंग्लिश टुडे। इटा हमर रिपीट हो जाइए इटा होची इट इज द ग्लोबल लिंगुआ फ्रांका। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी टा स्कूल एजुकेशन रे किए स्टार्ट करथिला ना इटा स्टार्ट करथिला सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केबे ना 2009 मसीहारू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेकमेंडेड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला किए रेकमेंड करिथिला। चारिटा ऑप्शन देछि डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि जो माने जानि छथि कमेंट बॉक्स रे जणै पारिबे केते स्कोर रखुछंती। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला किए रेकमेंड करथिला ना कोठारी कमिशन 1966 सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू one's native language, regional language, other than the native, none of the above। तो कौन हम सेकेंड लैंग्वेज माने कौन सेकेंड लैंग्वेज माने अदर देन द नेटिव माने मातृभाषा को छाड़ीदे आउ जोड़ा शिखुं से सेकेंड लैंग्वेज मातृभाषा को छाड़ीदे आउ जोड़ा आम शिखुं से सेकेंड लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर अदर देन नेटिव मातृभाषा को छाड़ी जोटा शिखुं से सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट कैरेक्टराइजेस द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ सीसीए रे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट रो कैरेक्टर कौन लक्षण कौन एनुअल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन ओनली ड्यूरिंग द सेमिस्टर एंड ओकेजनल फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। तो सीसीए रे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट रो कैरेक्टर होची रेगुलर एंड पीरियडिक इवैल्यूएशन 2 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन लेटर एंड साउंड्स से कौन लेटर आउ साउंड उपर आधारित अप्रोचटा कोटा। चारिटा ऑप्शन देखिए डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी। तो लेटर एंड साउंड उपर आधारित अप्रोच होची फोनिक्स कौन कहुए ताकू फोनिक्स बोली कहुए बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट हेल्प इन से कौन फॉर्मेटिव असेसमेंटा क्या हेल्प करे नहीं। तो देखो आमर चारिटा ऑप्शन देछि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स वीकनेस इन लर्निंग प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू इम्प्रूव देयर वर्क आफ्टर गेटिंग फीडबैक एनेबलिंग द टीचर्स टू मॉडिफाई टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी एनेबलिंग लर्नर टू सिक्योर गुड मार्क। तो कौन हो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोट हेल्प करनी फॉर्मेटिव असेसमेंट अरे आमर कौन वीकनेस लर्निंग रो आइडेंटिफाई करने हेल्प करुच्ची कहीं डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव रो गोटे पार्ट अटे। तो से हेल्प कर फीडबैक मिल तापर कौन हो आमर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी मॉडिफाई कर फीडबैक मिलला पिलाटार कुछ वीक अच्छे मॉडिफाई कर तीनटा हम किंतु एनेबलिंग लर्नर टू सिक्योर गुड मार्क्स यहाँ तार गोटे एथि से हेल्प करे नहीं डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रो मदर टंग एंड ट्रांसलेशन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल लर्नर्स बैकग्राउंड एंड टैलेंट ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रो केमती शिखा ना यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज कंसीडर्ड टू बी द ग्लोबल लैंग्वेज बिकज इट इज यूज्ड इंग्लिश को आम ग्लोबल लैंग्वेज रूपे कंसीडर कौन पाई बिकज इटा कौन पाई यूज करा कारण यूज करा कौन इट इज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सब गुड़ाई तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द पास्ट व्हिच ऑफ दिस वाज नेग्लेक्टेड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश से कौच पूर्वर आमर पुराणा कालिया समय रे इंग्लिश टीचिंग रे को आमर स्किलटा को नेग्लेक्ट करा जाउथला LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो कौटा को आमर नेग्लेक्ट करा जाउथला ना स्पीच एबिलिटी को आमर बा स्पीकिंग एबिलिटी को नेग्लेक्ट करा जाउथला।
रीडिंग उपर अधिक फोकस करा जाउथला। तो डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ दीज इज ए रिमार्केबल टूल फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल कहवा आ शुणा ए दुटा स्किल डेवलप कर तो कौटा राइटिंग स्टोरी टेलिंग इंटोनेशन ना रीडिंग। तो करेक्ट आंसर होची स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। गल्प कथन गल्प कथन माने गल्प गोटे कहते सार तो आम शुणुंट किसी डाउट अच्छी पचारूँ तो स्टोरी टेलिंग द्वारा कौन होची ना स्पीकिंग लिसनिंग ए दुटा एक स्किल डेवलप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीचर वांट्स टू सी द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट्स इन देयर एबिलिटी टू राइट व्हिच टूल विल बी मोस्ट रिलायबल फॉर हेयर। से कौन जन टीचर चाहते जे तार स्टूडेंट मानकर लेखिबार एबिलिटीटा केमती कौन प्रोग्रेस करछि तो से कौ टूल को यूज करले मोस्ट रिलायबल हो पार। इंटरव्यू रूब्रिक्स पोर्टफोलियो ना सेल्फ असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर हो कौन पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सॉफ्ट स्किल ऑफ। प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस और इंटोनेशन ए तीन टा जाक सॉफ्ट स्किल कहार रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ना स्पीकिंग। स्ट्रेस दौरान इंटोनेशन होची तापरे प्रोनाउंसिएशन ये सब आम स्पीकिंग सॉफ्ट स्किल अटे स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज इज डैश। लैंग्वेज कौन सिस्टम स्ट्रक्चर ना कम्युनिकेशन सिस्टम ना ए रूल गवर्न सिस्टम ना साइंटिफिक सिस्टम। कौन हम ए रूल गवर्न सिस्टम। सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट कौन एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रामर एनहांस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल एनेबल द स्टूडेंट्स to use language fluently। grammar translation method does not enhance students communicative skill। स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल को एनहांस करिबारे सपोर्ट करे नै ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम्फासिस इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज मेनली टू। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा क्या अधिक गुरुत्व दिए listening and speaking practice in target language, use of target language in day-to-day communication, translation of target language into mother tongue, accuracy in oral language rather than written। तो कौन हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथडटा अधिक गुरुत्व क्या दूसरी ना ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड ऑब्जेक्टिव कोटा तो चार ऑप्शन देती डायरेक्ट आंसर कर डायरेक्ट मेथड ऑब्जेक्टिव हूँ टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड कौन हम ना कौन सी मातृभाषा यूज करा ना ये टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश माने इंग्लिश नहीं पढ़ा से ओडिया यूज करा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज। लैंग्वेज रो स्मॉलेस्ट यूनिट जो मीनिंग रो कौन बोली पचार स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज कौन सिंटैक्स मॉर्फिम फोनिम ना प्रैग्मेटिव्स। प्रैग्मेटिक कौन हम मॉर्फिम हम मॉर्फिम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इवैल्यूएशन सिस्टम असेसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। गोटे स्टूडेंट रो ऑलराउंड डेवलपमेंट को कौ इवैल्यूएशन सिस्टम द्वारा आसेस कर पारिबा। ऑलराउंड डेवलपमेंट कही तो ऑल एस्पेक्ट को डेवलपमेंट को आसेस करिया कही स्टूडेंट रो ऑल एस्पेक्ट को आसेस करिया कहूँ तो कौन हम आम सीसी कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट को आम आसेस कर पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू इज फॉल्स। से कुछ इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग को स्टेटमेंट फॉल्स अटे। इंग्लिश एंजॉय द स्टेटस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज ये तो समस्त जानते। इंग्लिश वाइल्ड यूज बिजनेस इंटरनेशनल ये भी जानते इंग्लिश को सब इंटरनेशनल स्टेट ट्रेड रे व्यापार रे बिजनेस रे इंग्लिश यूज करा जाउछि।
तापर इंग्लीश गोटे रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज अटे किंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज ए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ये डायरेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज को यहाँ आमर ट्रू नुहे यहाँ फॉल्स अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टेस्ट which measures a candidate's overall ability in a language and is not related to a specific course is called से कौच गोटे टेस्ट जहाँकि पिला मानकर ओवरऑल एबिलिटी को मेजर करुच्ची गोटे कौन स्पेसिफिक कोर्स उपर नुहे रिलेटेड नुहे ताको कौन कहबा ता कौन कह ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोली कह जाए प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो ये हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मुख्यतः कहाँ पर लक्ष्य कहाँ पर फोकस करुच्ची तो करेक्ट आंसर हो कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ड फॉर प्री रीडिंग एक्टिविटी माने कौन कौन पाई से तार माने हूँ कौन ना कौन हम ना कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर्स इनटू द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लास्ट क्वेश्चन द थीम ऑफ प्रोफेसर यशपाल्स रिपोर्ट 1993 वाज 1993 रे प्रोफेसर यशपाल रिपोर्ट देइथिला तार थीम कौन तार थीम होची लर्निंग विथआउट बर्डन टीचिंग विथआउट बर्डन बी हो करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला आज 50 क्वेश्चन 50 केते मार्क रखिछंदी कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।